नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आर्मी जीडी का। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस में। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रूस में देखिए यहाँ पे 2024 में 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में रूस के का कजान शहर में आयोजित हुआ। इसमें प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फिर G7 2024 का जो सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे G20 2024 का जो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में हुआ। और COP29 जो सम्मेलन हुआ अज़रबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए यहाँ पे विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए तेहरताली लोक नृत्य कहाँ का संबंध है। तेहरताली लोक नृत्य कहाँ का संबंध है। तो तेहरताली जो नृत्य है, तो ऑप्शन ए में हो गया राजस्थान, बी में हो गया गुजरात, सी में हो गया असम और डी में हो गया पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 राजस्थान हो जाएगा। यानी तेहरताली लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो राजस्थान में है, राजस्थान का जो तेहरताली लोक नृत्य का संबंध है। फिर यहाँ पे गुजरात का गरबा डांडिया होता है। असम में बिहू होता है, बिहू बागुरुम्बा। और पंजाब में भांगड़ा गिरदा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञानपीठ 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। ए में है जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बी में है गुलजारा और प्रभा वर्मा, सी में है और डी में है 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। यहाँ पे देख सकते हैं 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जगद्गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को मिला था। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत 1961 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम व्यक्ति जो मिला उनको जी शंकर कुरूप नाम था। और महिला में जो मिला तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनका आशापूर्ण देवी नाम था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इब्न बतूता भारत किसके शासन में काल में आया था। तो इब्न बतूता जो है वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इब्न बतूता जो था वो रिहला नामक पुस्तक लिखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था वो मेगास्थनीज नामक विदेशी राजदूत आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था वो हवेंसन नामक यात्री आया था भारत। और फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आया था चीनी यात्री वो फहियान आया था। देखिए यहाँ पे पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की प्रथम जो लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। फिर पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुई थी जिसमें मराठों की हार हुई। और पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई जिसमें बाबर विजयी हुआ। फिर पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ 1556 ईस्वी में हुआ अकबर और हेमू के मध्य हुआ जिसमें अकबर की विजय हुई। इस तरह से पानीपत का तीनों
यहाँ पे लड़ाई देख सकते हैं, ये बहुत ही मुख्य है क्वेश्चन के व्यू से, ये आ सकता है परीक्षा में। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे पौधे में जल व खनिज लवण के अवशोषण का कार्य कौन करता है? पौधों में जल और खनिज का अवशोषण का कार्य कौन करता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पौधों में देखिए यहाँ पे पौधों में जल व खनिज लवण के अवशोषण का कार्य जड़ करता है। जड़ से होता है। फिर यहाँ पे देखिए जो जड़ मूल पौधों का वह भाग है जो जमीन के अंदर रहता है, या पौधों का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। पौधों का जो भूमिगत भाग क्या कहलाता है? तो जड़ कहलाता है। फिर यहाँ पे देखिए कार्य इसका जो है, पौधों को भूमि में स्थिर रखना होता है और जल व खनिज लवण का अवशोषण करता है। फिर यहाँ पे भोज्य पदार्थ का संग्रहण करता है। देखिए यहाँ पे निम्न से कृत्रिम परितंत्र है। तो कृत्रिम परितंत्र क्या है? तो बांध जो है, कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया, इंसानों द्वारा बनाया गया है, तो मनुष्य द्वारा बनाया गया जो है वो बांध है। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कृत्रिम बांध कृत्रिम परितंत्र है। परितंत्र के प्रकार प्राकृतिक कृत्रिम होता है। देखिए यहाँ पे महासागर या समुद्र का बांध होता है, नहर या नदी का बांध होता है, तालाब या नाला का बांध होगा। फिर यहाँ पे झील, फिर मछली घर, एक्वेरियम, रेगिस्तान, मरुस्थल, खेत फसल या जंगल, वन बगीचा, इस तरह से सब ये जो होता है, सब बनाना, ये सब होता है प्राकृतिक नहीं, ये जो कृत्रिम बनाया गया होता है वो होता है कृत्रिम। फिर यहाँ पे देख लीजिए भारत में लॉन्चिंग पैड कहाँ पर स्थित है? तो जो रॉकेट या किसी भी तरह का मिसाइल परीक्षण जो किया जाता है, तो भारत के श्रीहरिकोटा में जो है वो लॉन्चिंग पैड स्थित है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भारत में लॉन्चिंग पैड जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम यानी केरल में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, और अंतरिक्ष अनुप्रयोगशाला केंद्र जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। वायु गैस किसका मिश्रण है? जो वायु गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो CO+N2 का मिश्रण होता है वायु गैस। यहाँ पे देख सकते हैं जो वायु गैस होता है CO+N2 का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर उत्पादक या वायु गैस CO+N2 को बोला जाता है। फिर यहाँ पे वाटर या जल गैस CO+H2 को बोला जाता है, और कोल गैस जो बोला जाता है CO+H2+CH4 को बोला जाता है कोल गैस। यहाँ पे मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लीजिए मक्खन में जो होता है वो ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, यानी खट्टे पदार्थों में जो होता है, यानी नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो भी खट्टा पदार्थ है उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल देखा जाए तो दूध जब खट्टा हो जाता है, चाहे दही, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है लैक्टिक। और टार्टरिक अम्ल जो होता है वो अंगूर में पाया जाता है, इमली और आम में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पालक व टमाटर में पाया जाता है, और पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब और पपीता में पाया जाता है। बोरिक अम्ल शराब में पाया जाता है, और यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए किसी तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है, यानी किसी तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है तो कैसे, मतलब किस पर निर्भर करता है? तो एक तरंग की लंबाई पर तरंगदैर्घ्य। देखिए यहाँ पे जो 11 का औसत क्या होगा? तो औसत का मतलब होता है कि जितना जो अंक दिया हुआ है उसका, और जितना दिया हुआ है उसका बाटा, यानी 11+11+11 होगा और बाटा में 3 होगा। तो इसमें 11 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33/3 यानी कितना कट कर हो जाएगा? इसका 11 आंसर हो जाएगा।
देख सकते हैं यहाँ पे इसका इसमें सॉल्व भी किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे 11 + 11 + 11/3 यानी कुल योग बटा कुल संख्या। यहाँ पे 33/3 यानी 11 कट के आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 70 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 30% पानी है तो दूध कितना लीटर है। देख सकते हैं यहाँ पे जो दूध प्लस पानी दोनों जो है, दूध प्लस पानी कितना लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था 70 लीटर है। फिर 70 का 30% पानी है तो 70 का 70% क्या है तो दूध है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 70 × 70/100%। अगर परसेंटेज में जो रहता है उसको चेंज करने के लिए पर 100 लिखा जाता है। तो यहाँ पे 00 से 00 ये कैंसिल हो गया और 7 सते 49। इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 इसका। इसमें कितना दूध कितना लीटर है तो 49 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 और 100:50 का सरलतम रूप व्यक्त करें। तो यहाँ पे देखिए इसको सरल रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 100/50 लिख दीजिएगा यहाँ पे। और जैसे ही लिखिएगा तो ये 50 दूना 50 और कम 50 और 50 दूना 100 यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है। यहाँ पे 100 और 50 का सरलतम रूप लिखने के लिए 50 के पहाड़े से काटा देने पर यहाँ पे 2:1 आंसर आ जाएगा, यानी बी नंबर आंसर आपका। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2, 3, 5 का लघुत्तम समवर्तक यानी लॉसा एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको सिंपली क्या होगा 2, 3, 5 यहाँ पे लिख देना है आपको इस तरह से। देखिए देख सकते हैं 2, 3, 5 यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे यानी 2 × 3 × 5 हो जाएगा। तो ये यानी 5 × 15 दूना 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, यानी बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा।